राधा स्वामी जी, एक राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने विद्वानों से पूछा उसके भविष्य के बारे में, तो विद्वानों ने बताया कि ये बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा का बेटा था। राजा कहने लगा, राजा का बेटा है तो राजा ही बनना चाहिए ना, सन्यासी ना होने के उपाय बताओ। विद्वानों ने कहा, अगर ये बगीचे में जाए तो वहाँ से मुरझाए हुए फूल हटा देना, नहीं तो ये पूछेगा ये पत्ते पीले क्यों है, ये फूल मुरझाए हुए क्यों है। उसकी अंतरात्मा जाग जाएगी और इसके आगे से कोई रोगी व्यक्ति नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूछेगा। इसके आगे से कोई बूढ़ा आदमी भी नहीं आना चाहिए, उसको देख करके इसकी अंतरात्मा जाग जाएगी। इसके आगे से कोई अर्थी भी नहीं जानी चाहिए। समय बदलता गया, बड़ा हो गया, शादी भी हो गई, एक बेटा भी होगा। बेटा भी हो गया, राजा निर्भय हो गया कि अब नहीं जाएगा ये। एक रोज जो उसका सारथी था चन्ना, उसका रथ चलाने वाला ड्राइवर, उससे बोलने लगा, चन्ना इधर तो हम रोज ही घूमते हैं, आज इधर चलेंगे। विपरीत दशा में घूमने के लिए निकल गए तो रास्ते में देखा एक रोगी व्यक्ति को। चन्ना से पूछा, चन्ना ये क्यों है। सिद्धार्थ, ये एक रोगी है। ये रोग क्या होता है। ये रोग सबको ही लगता है प्रकृति का नियम है, क्या मुझे भी लगेगा। महाराज, हो सकता है। और आगे गए, आगे उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। चन्ना से पूछा, चन्ना ये क्यों है ऐसा। चन्ना बोलता है, महाराज ये बचपन और जवानी पार करके बूढ़ा हो चुका है, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ महाराज, प्रकृति का नियम है। आगे गए, आगे एक अर्थी को लेकर के जा रहे थे, राम नाम सत्य बोलते हुए। चन्ना से पूछा, चन्ना ये क्या है, क्यों है ऐसा। महाराज ये संसार से विदा हो चुका है, ये संसार में आया था, बचपन से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, अब ये संसार से विदा होकर के जा रहा है ना, क्या मैं भी चले जाऊंगा। ये मौत क्या है, मृत्यु क्या है। वापस आ गए और सारी रात सोचने लगा। अब उसका मन नहीं लगता कहीं पर भी, बड़ा विचार करने लगा, ना खाने पीने को मन, ना सोने को मन। वेदों को भी दिखाया मगर कुछ, कहते ना, बाबुल वेद बुलाविया पकड़ के देखी बाँ, वेद न वेदन जानई करक करेजी माँ। उसको तो रोग अंदर से लगा हुआ है। एक रोज यही हुआ, रात में चुपचाप घर से निकल जाता है और चले जाता है बड़ी दूर, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी इतनी तपस्या करता है, अपने आप को भी पहचानता है और जीवन और मृत्यु के पार की साधना करते हुए आज उसको भगवान बुद्ध के नाम से सब पहचानते हैं। भगवान बुद्ध, देखो कहाँ से उसको शिक्षा मिली, कहाँ से ज्ञान मिला। बाबा जी कहते हैं ना, हमें हर जगह से सीख लेनी चाहिए, हर जगह से ज्ञान प्राप्त हो सकता है,
पशु पक्षियों से, नदी नालों से, आसमान से, चांद सितारों से हमें तो सतगुरु ने अपने आगे बिठा करके सारा ज्ञान दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। करके तो देखो। कहते हैं हमारी जो आत्मा है ये हंसा है और ये सारा संसार है, मान सरोवर है। हमें उत्सव और खुशी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, प्यार और प्रेम से। चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, हर सत्संगी के चेहरे के ऊपर मुस्कान। मुरझाया हुआ चेहरा नहीं, खिले हुए फूल की तरह, बगीचे की तरह चमन के फूल जैसे खिले रहते हैं। उत्सव, उमंग दिल में, मन की झील के अंदर जैसे कमल का फूल खिलता है, सत्संगियों को ऐसे रहने चाहिए सबके सामने। और कबीर साहब जी महाराज हमें समझाते हैं हमारी आत्मा जो है हंस है, ये दूध का दूध कर देती है, पानी का पानी अलग कर देती है। साक्षी है, चैतन्य है, उसको जानना है। और जो ममता का नीरकूप है उससे थोड़ा पार जाना है। ये जो 5 नाम है ये तो इंसानों में भी मिल जाते हैं, बाकी जो सतगुरु वही नाम जो देते हैं उससे हमारा कल्याण भी होता है। साकार से निराकार में जाने का एक यही मार्ग है। यहाँ पर कबीर साहब जी हुक्म मानने के लिए बोलते हैं, सतगुरु का तू हुक्म मान ले, अमर पटा लखवाई रे। मैं दावे से कहता हूँ, संत महात्मा हमें बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं। कबीर साहब जी देखो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनने वाले अमृत वचन है। हंसा बगुला एक रंग, मान सरोवर माही। बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाई। बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाई। हंसा हंस मिले तो हंस होई। हंसा हंस मिले तो हंस होई। जो तू संग करे बगुला की, जो तू संग करे बगुला की। हंस कहे ना कोई रे, हंस कहे ना कोई। हंसा हंस मिले तो हंस होई। हंसा हंस मिले तो हंस होई। तू तो हंसा अमर लोक का, आवागमन में नहीं। तू तो हंसा अमर लोक का, आवागमन में नहीं रे, आवागमन में नहीं। नीरकूप सगल ममता का, नीरकूप सगल ममता का। इन तजियाँ हंस होई रे, इन तजियाँ हंस होई।
हंसा हंस मिले तो हंस होई, जो तू संग करे बगुला की, हंस कहे ना कोई रे, हंस कहे ना कोई। हंसा हंस मिले तो हंस होई, हंसा हंस मिले तो हंस होई। पांच नाम भव सागर का कहिए, इनसे मुक्ति न होई। पांच नाम भव सागर का कहिए, इनसे मुक्ति न होई रे, इनसे मुक्ति न होई। गुरमुख नाम गहो हृदय में, गुरमुख नाम गहो हृदय में, सहजा मुक्ति होई रे, सहजा मुक्ति होई। हंसा हंस मिले तो हंस होई, हंसा हंस मिले तो हंस होई। जो तू संग चाले बगुला की, हंस कहे ना कोई रे, हंस कहे ना कोई। हंसा हंस मिले तो हंस होई, हंसा हंस मिले तो हंस होई। तीन लोक पर बैठो जम राजा, बैठा बाण संजोई। तीन लोक पर बैठो जम राजा, बैठो बाण संजोई रे, बैठो बाण संजोई। शब्द विमान चढ़ो हंस राजा, शब्द विमान चढ़ो हंस राजा। काल रहा मुस्काई रे, काल रहा मुस्काई। हंसा हंस मिले तो हंस होई, जो तू संग चले बगुला की, हंस कहे ना कोई रे, हंस कहे ना कोई। हंसा हंस मिले तो हंस होई, हंसा हंस मिले तो हंस होई। सतगुर का तू हुक्म मान ले, अमर पटा लिखवाई। सतगुर का तू हुक्म मान ले, अमर पटा लिखवाई रे, अमर पटा लिखवाई। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, सतगुरु से न लखाई रे,
सतगुरु से ने लखाई। हंसा हंस मिले तो हंस होई। हंसा हंस मिले तो हंस होई। जो तू संग करे बगुला की। जो तू संग करे बगुला की। हंस कहे ना कोई रे। हंस कहे ना कोई। हंसा हंस मिले तो हंस होई। हंसा हंस मिले तो हंस होई।